गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ इज़ अ नेचुरल एंड एसेंशियल फीचर। ग्रोथ जो है नेचुरल फीचर है, यानी कि अपने आप होता रहता है, एंड एसेंशियल फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ चाइल्ड लाइफ का। एक चाइल्ड की ज़िंदगी का बहुत ही एसेंशियल फीचर है। ठीक है, इट इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स अ चाइल्ड फ्रॉम अ अडल्ट। अब यही ग्रोथ ही जो है वो डिफरेंशिएट करता है चाइल्ड और अडल्ट को, बच्चे को और बड़े को ग्रोथ ही डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ बिगन्स राइट फ्रॉम द कंसेप्शन। ये जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का, ये बिगन होता है राइट फ्रॉम कंसेप्शन। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से ही ग्रोथ का ये प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ व्हेन द बेबी इज़ फॉर्म्ड इन द मदर्स वॉर्म, यानी कि जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है, ठीक है, तब से ये बनना, ग्रोथ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। एंड कॉन्टीन्यूज अंटिल द चाइल्ड बिकम्स एडल्ट, और ये कंटिन्यू रहता है जब तक कि बच्चा जो है बड़ा हो जाता है। वी ऑफन यूज टर्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टुगेदर। आपने देखा होगा कि हम टर्म जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो कभी कभी एक साथ यूज़ करते हैं, बट दे आर नॉट सेम। लेकिन ये सेम नहीं है। ठीक है, जैसे ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन बॉडी साइज लाइक हाइट, वेट एंड ऑर्गन साइज। जैसे ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि इंक्रीज इन बॉडी साइज, बंदा मोटा हो रहा है, बंदा लंबा हो रहा है, बंदा पतला हो रहा है, उसको बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, जो कि है क्वांटिटेटिव, कैन बी मेजर। ठीक है, ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यानी कि हम अपना वजन जो है वो मेजर कर सकते हैं, हाइट को भी जो है हम नाप सकते हैं, ऑर्गन का साइज भी जो है हम नाप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, इंप्रूवमेंट इन फंक्शन एंड स्किल्स लाइक टॉकिंग, वॉकिंग एंड थिंकिंग। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इन इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स, मतलब आपके पास क्या स्किल्स हैं। ठीक है, जैसे आप बात कैसे करते हैं, ठीक है, इसको तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आप वॉक कैसे कर रहे हैं, आप चल कैसे रहे हैं, ठीक है, इसको तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आप सोच क्या रहे हैं, ये होती है डेवलपमेंट। ये होती है क्वालिटेटिव। ठीक है, बेस्ड ऑन एबिलिटी, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, ये क्वालिटेटिव होती है। आई होप आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लियर है। ग्रोथ होता है इंक्रीज इन बॉडी साइज, बॉडी का साइज इंक्रीज होना, लाइक हाइट, वेट एंड ऑर्गन का साइज। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट जो होता है, इंप्रूवमेंट इन फंक्शन एंड स्किल्स लाइक टॉकिंग, वॉकिंग, थिंकिंग, ये क्वालिटेटिव होती है, और इसमें बेस्ड होती है ऑन द एबिलिटी, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। आई होप आपको ये क्लियर है। मैं एक बार फिर से आपको डेवलपमेंट समझा देती हूँ। डेवलपमेंट रेफर्स टू एन इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स, फंक्शंस एंड एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड। यानी कि डेवलपमेंट अगर मैं बात करूँ तो इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स, आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप क्या फंक्शन कर रहे हैं, आपके पास क्या एबिलिटीज़ हैं चाइल्ड में, ये होता है डेवलपमेंट। इट इज़ अ क्वालिटेटिव चेंज। क्या है ये, एक क्वालिटेटिव चेंज है, विच मीन्स इट कैन नॉट बी मेजर, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे हाइट और वेट को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अ बेबी लर्न्स टू सिट, वॉक एंड टॉक। यानी कि अगर छोटा बच्चा है, वो बच्चा जो है वो क्या करता है, वो सीखता है कि मुझे बैठना कैसे है, मुझे बात कैसे करनी है, ठीक है, मुझे चलना कैसे है। ये सब कुछ उसकी एबिलिटी है, उसको ये सब कुछ वहाँ से हमें पता चलेगा। ठीक है, यानी कि हम थ्रू ऑब्जर्वेशन ये मेजर कर सकते हैं। द चाइल्ड लर्न्स टू थिंक, कम्युनिकेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब बच्चा जो है वो मतलब लर्न करता है कि मुझे सोचना क्या है, मुझे कम्युनिकेट, मुझे बात कैसे करनी है, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू मैचुरेशन प्लस लर्निंग। अब ये जो डेवलपमेंट होती है, ये बंदे में कैसे आती है, मैचुरेशन और लर्निंग से आती है, सीखने से और मैचुरेशन से। अब मैचुरेशन क्या होता है, मैचुरेशन मीन्स द नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ एबिलिटीज़, यानी कि आपके पास नेचुरल की अनफोल्डिंग एबिलिटीज़ एज चाइल्ड ग्रोज। ठीक है, जब जब चाइल्ड ग्रो होता रहता है तो उसमें जो होती है एबिलिटीज़ आती रहती हैं। ठीक है, वो मैच्योर होता रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन द हेरिडिटी एंड जीन, और ये हेरिडिटी और जीन पे भी डिपेंड है कि आप किस तरीके से मैच्योर हो गए। अलाउ द चाइल्ड टू परफॉर्म फंक्शंस एट हायर लेवल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक न्यू बॉर्न है जो कैन नॉट वॉक, एक बच्चा जो है वो वॉक नहीं कर पा रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, बट ड्यू टू मैचुरेशन, लेकिन मैचुरेशन की वजह से ही गेन्स कंट्रोल ऑफ मसल्स एंड लर्न्स वॉक नेचुरली विदाउट बीइंग टॉट। लेकिन अगर उसके पास मैचुरेशन है तो वो क्या करता है, वो कंट्रोल गेन करता है अपने मसल्स पे, और वो वॉक करना स्टार्ट करता है नेचुरली विदाउट बीइंग टॉट। उसको सिखाए कि बिना ही वो वॉक करना स्टार्ट कर देता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब एक नर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि उसको स्टडी करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, क्यों है एक नर्स को। ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूँ।
नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेल्प्स नर्स। अगर नर्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होगी तो उससे नर्स को क्या हेल्प मिलेगी। अंडरस्टैंड चाइल्ड बिहेवियर, चाइल्ड का बिहेवियर पता चलेगा कि बच्चा बिहेव किस तरीके से कर रहा है, क्या वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, क्या इस एज के बच्चे जो हैं इस तरीके का बिहेव उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो उसको पता चल जाता है। एंड हैंडल देम वाइजली, उसके अकॉर्डिंग जो है नर्स उस बच्चे को क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है, ठीक है। नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एट डिफरेंट एजेस, और नर्स को ये भी पता चल जाता है कि मुझे किस एज के बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ठीक है, मुझे किस एज के बच्चे से कौन सी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। एग्जाम्पल, टॉन्ट्रम्स इन टोडलर्स आर नॉर्मल। अब ये जो टॉडलर्स होते हैं इनके टैंट्रम्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो अगर अगर नर्स ने ये पढ़ा होगा कि टॉडलर्स के टैंट्रम्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं तो वो उसको हैंडल प्रॉपरली कर पाएगी। एसेस डेवलपमेंट यूजिंग एज नॉर्म्स एंड गाइड टुवर्ड्स मैच्योरिटी, यानी कि और एसेस करना डेवलपमेंट एज नॉर्म्स के तहत और गाइड करना उनको टुवर्ड्स मैच्योरिटी, ठीक है। डिटेक्ट अंडर न्यूट्रिशन, पता होगा उसको नर्स को कि कौन से साल में बच्चे को कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या बच्चा अंडर न्यूट्रिशन तो नहीं है, ओवर न्यूट्रिशन तो नहीं है, और डेफिशिएंसीज तो नहीं है। आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एट डिफरेंट स्टेजेस, और आइडेंटिफाई करना नीड्स ऑफ चिल्ड्रन को एट डिफरेंट स्टेजेस पे, ठीक है, कि अब बच्चे को किस किस तरीके की नीड है डिफरेंट स्टेजेस पे। प्लान एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट केयर, एक बच्चे को जो है अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करना और उसके पेरेंट्स को गाइड करना ताकि वो मॉडिफाई करें एनवायरनमेंट फॉर बेटर डेवलपमेंट, होम का एनवायरनमेंट वो मॉडिफाई करें अपनी बेटर डेवलपमेंट, बच्चे की बेटर डेवलपमेंट के लिए। तो ये था ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब मैं आपको बता देती हूँ फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड ऑन बोथ हेरिडिटी, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये दोनों पे डिपेंड करती है, एक तो हेरिडिटी पे भी, जेनेटिक फैक्टर्स पे भी, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी। सबसे पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर्स की, ठीक है, हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर्स की हम बात करते हैं। हेरिडिटी इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइल्ड रिसीव्स फ्रॉम पेरेंट्स एट कॉन्स्पेशन, ठीक है, कंसेप्शन के टाइम पे जो बच्चा जो है, जो बच्चा रिसीव करता है अपने पेरेंट्स से जो भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिसीव करता है, ठीक है। इट डिटरमाइंस आई कलर कैसा है, उसका हेयर टाइप कैसा है, हेयर का कलर कैसा है, फेशियल फीचर्स कैसे हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ब्लड ग्रुप कैसा है। मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली ऑफन लुक अलाइक ड्यू टू शेयर जीन्स, ठीक है, सेम फैमिली के मेंबर्स जो है वो सेम दिखने लगते हैं ड्यू टू जेनेटिक फीचर्स, ठीक है। तो हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर्स ये थे। सेकंड हम बात करेंगे रेस में क्या होता है कि चिल्ड्रंस फ्रॉम डिफरेंट रेसेस एंड एथनिक ग्रुप्स हैव डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न। अब चिल्ड्रंस फ्रॉम डिफरेंट रेसेस, जो डिफरेंट रेसेस से बच्चे आते हैं और एथनिक ग्रुप से, उनका डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न होता है। एग्जाम्पल, उनकी हाइट डिफरेंट होगी, उनका बॉडी बिल्डअप डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्स इज डिटरमाइंड एट कंसेप्शन के टाइम ही सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है कि बंदा जो है बॉय होगा या बंदा फिर गर्ल होगा, है ना, जो बच्चा है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। मेल इन्फेंट्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, स्लाइटली हैवियर होते हैं एंड लॉन्गर होते हैं देन फीमेल एट बर्थ, ठीक। एट 1 ईयर द डिफरेंस डिसअपियर्स, एक साल जब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो डिफरेंस जो होता है डिसअपियर हो जाता है, पता नहीं चलता कि आप ऐसे दूर से नहीं बता सकते कि बॉय है या गर्ल है, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम बॉयज़ जो होते हैं वो ग्रो करते हैं टॉलर एंड हैवियर देन गर्ल्स। प्यूबर्टी के टाइम बॉयज़ जो है वो ग्रो करते हैं टॉलर, वो लंबे हो जाते हैं एंड हैवियर हो जाते हैं गर्ल्स से। नेक्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, सर्टन डिसऑर्डर्स इफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, जैसे किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, ठीक है। जेनेटिक जीन म्यूटेशन लीडिंग टू मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। अब जीन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आने लगती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये हमने पढ़ा था, ऊपर हमने कौन से फैक्टर्स पढ़े, ऊपर हमने पढ़े हेरिडिटी, जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, जो भी हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स थे, हेरिडिटी फैक्टर्स थे,
वो हमने पढ़े। ने अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इवन थो अ चाइल्ड इज बॉर्न विद सर्टन जेनेटिक पोटेंशियल, हमें पता है कि चाइल्ड जो है उसमें कुछ सर्टन जेनेटिक पोटेंशियल होते हैं, उसके बेसिस पे वो बॉर्न होता है, क्रोमोसोम, जीन्स वगैरह जो उसको पेरेंट्स से मिलते हैं। वेदर दैट पोटेंशियल इज़ फुल्ली अचीव्ड, अगर वो पोटेंशियल आपके पास फुल्ली आ भी गया और नॉट, ये फुल्ली आया, अचीव्ड और नॉट, लेकिन फिर भी एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड होता है ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड होती है। एनवायरनमेंट कैन ईदर बी फेवरेबल, या तो बच्चे को एनवायरनमेंट फेवरेबल सपोर्टिव मिल सकता है या अनफेवरेबल हार्मफुल भी मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री नेटल एनवायरनमेंट, यानी कि बिफोर बर्थ, यानी कि जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है, व्हेन बेबी इज इन द वॉर्म, ठीक है। दिस रेफर्स टू द कंडीशन इनसाइड द मदर्स वॉर्म। अब ये कंडीशन कहाँ पे ये होती है प्री नेटल, जब बच्चा जो है माँ के पेट में है, वाइल द बेबी इज डेवलपिंग, लेकिन बेबी जो है वो डेवलप कर रहा है। इन अ हेल्थियर इंट्रायूटेराइन एनवायरनमेंट, अगर एक हेल्थी इंट्रायूटेराइन एनवायरनमेंट होगा, माँ के पेट में एक हेल्थी एनवायरनमेंट होगा, प्रोवाइड्स, उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, बट इफ़ इफेक्टेड इट कैन लीड टू ग्रोथ प्रॉब्लम, लेकिन अगर इफेक्टेड होगा तो ये ग्रोथ में प्रॉब्लम्स कर सकता है। जैसे फैक्टर्स इफेक्टिंग फीटल ग्रोथ, कौन कौन से फैक्टर्स जो है फीटल ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है मैटरनल न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। मैटरनल न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी क्या है कि मदर जो है उसको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, मदर के पेट में बच्चा है लेकिन माँ को जो है अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, प्रॉपरली वो खा पी नहीं रही है, उसको प्रॉपरली फूड नहीं मिल रहा, जो उसको वाइटामिन, जो उसको मिनरल्स, जो भी उसको एनर्जी चाहिए वो अच्छे से मिल नहीं रही है। तो जैसे इफ़ अ मदर इज़ अंडर नरिश और एनेमिक, या अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि मदर है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, लेकिन उसको खून की कमी है, क्या है, एनेमिक है, मदर जो है वो एनेमिक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो एनेमिक है, उसको खून की कमी है। द बेबी मे हैव इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, उसकी वजह से बेबी को क्या हो सकता है, जो उसके पेट में बच्चा है उसको क्या हो सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा एंड कैन बी अंडरवेट एट बर्थ, और बर्थ के टाइम वो क्या होगा, अंडरवेट होगा, यानी कि बर्थ के टाइम जो उसका वेट होगा वो कम होगा। नेक्स्ट सेकंड इज ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स। ऑब्स्ट्रिक डिसऑर्डर्स यानी कि कंडीशंस लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अगर प्रेगनेंसी में क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, किसका, नॉर्मली बीपी हाई रहता है किसका, मदर का, या उसको मल्टीपल प्रेगनेंसीज, माल पोजिशन एंड कैन रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ, ये उसकी वजह से भी रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ जो है उसकी वजह से भी रिटार्ड हो सकती है। थर्ड, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एग्जाम्पल डायबिटीज़ इन मदर। अगर मदर प्रेग्नेंट वुमेन को जो है क्या है, डायबिटीज़ है, क्या है, डायबिटिक है, यानी कि डायबिटिक है मदर डायबिटिक है, तो लीड्स टू लार्ज बेबीज़, उसकी वजह से बेबीज़ जो होती हैं लार्ज होते हैं, ड्यू टू एक्सेस इंसुलिन की वजह से बेबीज़ बड़े होते हैं। फोर्थ, इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को क्या हो गया है, इन्फेक्शन, जैसे एग्जांपल रेब्यूला, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हो गया, कॉजेज बर्थ डिफेक्ट्स, तो बर्थ में तो बच्चे में क्या हो सकते हैं, डिफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज अदर इन्फेक्शंस लाइक HIV हो गया, सिफेलिस हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, ये सारे के सारे, तो ये सारे क्या कर सकते हैं, फीटल ग्रोथ को रिटार्ड कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ जो है बच्चे की प्रॉपरली नहीं होगी। नेक्स्ट सिक्स्थ इज ड्रग एंड टॉक्सिन्स। अगर मदर जो है कोई दवाई, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स यानी कि अगर जो है मदर जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम कोई दवाई ले रही है, ठीक है, कोई ड्रग ले रही है या फिर टॉक्सिन्स ले रही है, हार्मफुल ड्रग्स जो कि थैलाडोमाइड हो गया, कॉजेज कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मिटीज़, उसकी वजह से कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मिटीज़ मतलब कि बर्थ के टाइम जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, बर्थ के टाइम जो बेबी होगा उसके अंदर कोई ना कोई कॉन्जेनाइटल, एट अ टाइम ऑफ बर्थ से ही उसको कोई ना कोई डिजीज़ प्रेजेंट होगी, कोई ना कोई बीमारी उसको लग गई होगी, ठीक है। सच ड्रग्स आर कॉल्ड टेट्रोजोनिक एजेंट्स। जो ड्रग्स उस टाइम लेती है मदर, ठीक, जो ड्रग उस टाइम मदर लेती है उसको क्या बोलते हैं, टेट्राटोजेनिक एजेंट्स, ठीक है, टेट्राटोजेनिक एजेंट्स। अब नेक्स्ट इज सेवंथ, हार्मोनल बैलेंस मतलब कि अगर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो गई, स्लो स्केलेटल डेवलपमेंट। अगर मदर में जो है थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो गई, थायरॉक्सिन डेफिशिएंट हो गया, कम हो गया, तो स्केलेटल डेवलपमेंट में कमी हो जाएगी, स्लो हो जाएगा। अगर इंसुलिन जो है वो ज़्यादा हो गया तो डायबिटिक मदर में कॉजेज ओवर ग्रोथ, ठीक है, इन डायबिटिक मदर तो ओवर ग्रोथ हो जाती है बच्चे में।
अब हम बात करते हैं पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट, यानी कि वो एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट, जो कि बच्चे को आफ्टर बर्थ मिलता है। दिस इंक्लूड्स फैक्टर्स इफेक्टिंग द चाइल्ड आफ्टर बर्थ विच डिटरमाइंस हाउ फास्ट एंड हाउ वेल द चाइल्ड ग्रो। अब हम मानते हैं कि बच्चे को इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट अच्छा मिला, ठीक है, सब कुछ ठीक था वहाँ पे। अब बच्चा बाहर आया, माँ के पेट से बाहर आया, उसको वहाँ पे कैसा माहौल मिल रहा है वो डिपेंड करता है कि बच्चे का ग्रोथ कैसा होगा, बच्चा बड़ा कैसा होगा, बच्चे की ग्रोथ कैसी होगी, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। अब पोस्ट नेटल फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ को? न्यूट्रिशन, कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, जैसे फर्स्ट न्यूट्रिशन में क्या होगा, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसीज लाइक रैकेट्स, उसकी वजह से ग्रोथ जो होती है वो स्लो हो जाती है। ओवर फीडिंग कैन लेड टू ओबेसिटी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिला रहे हो, बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध पिला रहे हो, तो उसकी वजह से बच्चा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। सेकेंड इज़ इन्फेक्शंस एंड इन्फेस्टेशंस, इन्फेक्शंस जैसे रिकरेंट डायरिया, बच्चे को बार बार क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, उसको बार बार, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। पैरासिटिक इन्फेक्शन डिक्रीज ग्रोथ रेट, उसकी वजह से भी ग्रोथ जो हो रही है बच्चे की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड जो होता है केमिकल एजेंट्स, यानी कि कुछ भी केमिकल एजेंट्स, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स कैन एक्सेलरेट बोन ग्रोथ एबनॉर्मली, उसकी वजह से। फोर्थ जो है ट्रॉमा, यानी कि बोन फ्रैक्चर हो गया एट ग्रोथ प्लेट्स कैन हिंडर स्केलेटल ग्रोथ, अगर बोन फ्रैक्चर हो गया बच्चे का, ठीक है, बोन का फ्रैक्चर हो गया, बच्चे की हड्डी टूट गई, उसकी वजह से उसकी स्केलेटल ग्रोथ क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अब हमारे पास जैसे हेड इंजरी या उसके सर में कोई डिफेक्ट, ये इंजरी आ गई, चोट आ गई, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेन की डेवलपमेंट कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे बच्चा जो है वो गरीब फैमिली से है, बच्चे का माँ बाप गरीब है, मे नॉट अफोर्ड बैलेंस डाइट, वो बच्चे को, माँ बाप जो है वो बैलेंस डाइट नहीं दे रहा है बच्चे को, जो जो बच्चे को खाने के लिए चाहिए, ठीक है, वो उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हाइजीनिक प्रॉपरली सफाई मेंटेन नहीं हो रही है बच्चे की, ठीक है, और हेल्थ केयर इफेक्टिंग ग्रोथ, और उसका हेल्थ केयर भी मेंटेन नहीं हो रहा है, जो कि उसकी ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है। अब हमारे पास आता है कल्चर प्रैक्टिस, कुछ कल्चर प्रैक्टिसेस भी होती हैं जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो क्या हो सकती है, रिटार्ड हो सकती है। जैसे कुछ कल्चर्स कहते हैं कि अपना अपना कल्चर होता है कि अवॉइड प्रोटीन रिच फूड, कि आप जो है प्रोटीन रिच फूड बच्चे को ना दो, और रिजेक्ट कोलेस्ट्रॉम, जो मदर का पहला दूध होता है वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये बच्चे को मत पिलाओ क्योंकि ये साफ़ नहीं है, ठीक है। विच डिप्राइज चिल्ड्रन ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी, तो हमें सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉम जो है वो बच्चे को इम्यूनिटी बूस्ट करने में कितनी हेल्प करता है, ठीक है, वो एक टाइप ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर है। अब वो जो है वो डिप्रीव कर देता है, जब उसको वही नहीं दिया तो उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है। अब सेवन्थ इमोशनल फैक्टर्स क्या है कि चिल्ड्रन जो है वो ब्रोकन फैमिलीज से हैं, ब्रोकन फैमिलीज मतलब लड़ाई झगड़ा, रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है घरों में, ठीक है, ऑर्फन्स है या यतीम है, कैन ऑफन इमोशनल डिप्रिवेशन, उसकी वजह से उनको इमोशनल डिप्रिवेशन मिलती है, लीडिंग टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड ग्रोथ डिले, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ग्रोथ क्या हो जाती है, डिले हो जाती है, उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो ये थे हमारे पास कुछ क्या थे, फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। एक था हमारे पास जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक और हेरिडिटी फैक्टर, जिसमें हमने पढ़ा जेनेटिक और हेरिडिटी, जिसमें हमने पढ़ा सेक्स, जिसमें हमने पढ़ा रेस, जिसमें हमने पढ़ा क्रोमोजोमल क्या पढ़ा हमने, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स या क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़, जो भी हमने पढ़ा। और फिर हमारे पास आया, और इसमें एक था, ये तो हमारे पास क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स और जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ना। तो फिर हमारे पास आए एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में दो थे, एक था प्री नेटल, जो कि बच्चे को माँ के पेट में मिलता है, और पोस्ट नेटल जो बाहर आके मिलता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ बाहर आके पोस्ट नेटल मिलता है। अब प्री नेटल में हमने ये पढ़ा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर हो जाती है मदर में, उसकी वजह से पहला। दूसरा कोई ऑब्स्ट्रिक डिसऑर्डर हो जाता है कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो गया माँ में, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रिक डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं ना, और हमने पढ़ा इन्फेक्शन कोई हो गया मदर में, तो उसकी वजह से किसको सफ़र करना पड़ता है, बेबी को। और मदर जो है कुछ सर्टन ड्रग्स अगर ले रही है तो उसकी वजह से भी सफ़र कर रहा है। पोस्ट नेटल में हमने ये पढ़ा कि बच्चे को न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है आफ्टर बर्थ, बच्चे को हाइजीन कैसा मिल रहा है,
ठीक है, हाइजीन कैसा मिल रहा है, बच्चे को इन्फेक्शंस तो नहीं हो गए हैं, और कोई केमिकल एजेंट्स जैसे कंजप्शन ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन्स एक्सेलरेट स्केलेटल सिस्टम, हमने ये पढ़ा। और ट्रॉमा हमने पढ़ा कि बच्चे को चोट वोट तो नहीं आ गई है। फिर हमने अदर सोशल फैक्टर्स पढ़े पोस्टनेटल, और फिर हमने अदर पढ़े। अदर में हमने ये पढ़ा कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, कि बच्चा अगर गरीब फैमिली से है, कल्चरल इन्फ्लुएंस, कोलेस्ट्रम बच्चे को नहीं दिया जा रहा, या इमोशनल फैक्टर्स अगर ब्रोकन फैमिली से है। आई होप आपको ये क्लियर है।